Hello students, in this video let us look at the topic graph of a linear equation in two variables. हम ऑलरेडी देख चुके हैं linear equation का मतलब क्या है. For example, if you have a simple linear equation x plus y is equal to 4, बहुत छोटा सा, बहुत simple सा linear equation लेंगे, x plus y is equal to 4. And इस equation का solutions के बारे में what is the knowledge that you have? This equation has infinite number of solutions. Right? This equation have infinite number of solutions. And what is the next thing that you know? Every solution looks like an ordered pair in x and y. इसका solutions जो है, हर एक solution एक pair जैसा दिखेगा. इसका solution एक नंबर नहीं होगा. इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग. ऐसा करके बहुत सारा सोल्यूशंस होगा. सो वो सारा सोल्यूशंस कैसे फाइंड करना है? एक टेबल ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक सम सैंपल सोल्यूशंस आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. ये x है, ये y है. अगर मान लीजिए x 0 पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, 3 पुट करता हूं. सो x इक्वल टू 0 है तो x प्लस वाई 4 होना चाहिए. इसका मतलब y का वैल्यू 4 होना चाहिए, राइट? अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 3 होना चाहिए. x इक्वल टू 2 है तो y भी 2 होना चाहिए. x इक्वल टू 3 है तो y 1 होना चाहिए. मेरा कंडीशन यह है कि x और y मिलके x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 4. सो x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू आपको मिल जाएगा. अगर x 4 है तो y 0 हो जाएगा. अगर x 5 है तो y -1 हो जाएगा. सो 5 प्लस -1 इज 4. सो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आई एम टेकिंग सम सॉल्यूशंस. पूरा मिलके अभी मुझे 6 सॉल्यूशंस आए, राइट? समझ में? अब मैं क्या करता हूं, I'll write these solutions in the form of ordered pairs. इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन 0,4, दूसरा सॉल्यूशन 1,3, तीसरा सॉल्यूशन 2,2, 3,1, 4,0, 5,-1. अब याद रख लीजिए, these are not the only solutions. इसके साथ millions and millions and millions of solutions will be there. Infinite number of solutions. अब आप ध्यान दे दीजिए, in coordinate geometry these can be thought of as points, right? एक x coordinate एक y coordinate मान लिया तो an ordered pair in x and y will be a point on the Cartesian system or a graph. अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का सारा सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करता हूं. समझ में आ रहे? सो ग्राफ कैसे होगा? एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होगा. मैं ड्रॉ कर लेता हूं. ओके, सो दिस इज द एक्स, सो दिस इज द वाई एक्सिस. ओके, सो दिस इज द एक्स एक्सिस. सो एक ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं. सो ग्राफ में मैं नंबर्स प्लॉट कर लेता हूँ. 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, और आगे गया तो 5 यूनिट्स, सो ऑन. वाई एक्सिस में भी मैं प्लॉट कर लेता हूँ. 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ऊपर गया तो दिस इज 4th यूनिट. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज 0,4. दिस इज द ऑरिजिन. x axis, y axis. okay, so 0,4 का मतलब है x0 y4. okay, so points को प्लॉट करना आपको आता है. so 0,4 is this point. सही है क्या नहीं? ये वाला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज 1,3. x is 1, y is 3, something here, somewhere here. next point is x is 2, y is 2, right? x भी 2 है, y भी 2 है, somewhere here. इसके बाद x3 y1, ओके, somewhere here. इसके बाद 4,0 somewhere here.
5 कमा -1, ये 5 है, ये -1 समवेयर हियर, सो ऐसा होगा। अब ध्यान दे दीजिए, दीज आर ओनली सम सैंपल सॉल्यूशंस। अब इस सॉल्यूशंस के बीच में बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। मान लीजिए x 0 है तो y 4 है, x 0.1 है तो y क्या होगा, 3.9 होगा। इसका मतलब यहाँ सामने एक और सॉल्यूशन होगा। x 0.2 है तो y 3.8 होगा, x 0.3 है तो 3.7। ऐसा करके बीच में भी बहुत 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 सारा सॉल्यूशंस आपको आएगा। ये सारा सॉल्यूशंस आपको प्लॉट करने का जरूरत नहीं है, बट आप माइंड में सोच सकते हैं उसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड ए थॉट एक्सपेरिमेंट। यू कैन डू ए थॉट एक्सपेरिमेंट एंड सी। सो वो सारा सॉल्यूशंस को मैं अगर प्लॉट कर सकता हूं तो सारा सॉल्यूशंस को प्लॉट किया तो ठीक है, वो सारा सॉल्यूशंस ऐसा दिखे। एंड अगर इनटू मार्क्स नहीं पुट करके वो सारा डॉट 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 पुट किया तो उस ग्राफ का शेप कैसा आएगा? सो डू यू सी दैट द शेप ऑफ द ग्राफ लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ये दिख रहा है आपको? ये ग्राफ का शेप जो है एक स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है। सो दिस लाइन विच इज द set of all points which satisfy this equation, the set of all points which satisfy this equation is this straight line. This straight line is called the graph of the equation x plus y is equal to 4. So a graph का मतलब क्या है? Graph is the plot of all the points which satisfy this corresponding equation. So x plus y is equal to 4 को satisfy करने वाला सारा पॉइंट्स इस लाइन को बनाएगा। So इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, एंड द सम ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू 4। ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन के ऊपर, कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, बट वो दोनों का सम जो है दैट विल ऑलवेज बी 4। सो दैट्स व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 4। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट यू नीड टू डू इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इसका प्रूफ जो है आपको 11th में आएगा, बट अभी के लिए आप ऑब्जर्वेशन से कन्विंस होना चाहिए अपने आप को। सो यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट the graph of a linear equation is a straight line. So starting में आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है, बिफोर यू कन्विंस योरसेल्फ दैट इट इज ए स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। सो अभी से कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर पूछा तो वी टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। एंड वंस वी डू ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड कन्विंस आवरसेल्व्स दैट हर बार एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसके बाद हम वो 3 पॉइंट्स को 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए? सो टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड? कोई भी 2 पॉइंट्स दिया तो वो दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर सकता हूं ना मैं। सो टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन आई नीड हाउ मेनी पॉइंट्स? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। सो एज वी गो ऑन लास्ट में आने तक, ठीक है, बाय द टाइम वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बट स्टार्टिंग में विल टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टू कन्विंस आवरसेल्व्स दैट इट इज टर्निंग आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? सो द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ का मतलब क्या है? इट इज अ प्लॉट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच सैटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन।
एंड उसका शेप यूजुअली क्या होता है? द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन. एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए. सो 2 पॉइंट्स अगर आप 2 सैंपल सोल्यूशंस निकाला तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दैट विल बी द ग्राफ. बट स्टार्टिंग में विल टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टू कन्विंस आवरसेल्व्स दैट यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो लेट अस टेक अनदर लीनियर इक्वेशन. एक और लीनियर इक्वेशन लेंगे. सो कौन सा इक्वेशन लेंगे? सो एनी सैंपल इक्वेशन. ओके, सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus 2y is equal to 7. Draw the graph of x plus 2y is equal to 7. So what is the first thing that you need to do? So let us take some sample solutions. सैम्पल सॉल्यूशंस जो है अपने मन से कोई भी ले सकते हैं. अगर ऐसा सॉल्यूशंस ले लीजिए जो प्लॉट करना इजी. मान लीजिए x इक्वल टू 1 लेता हूं. इफ x इज इक्वल टू 1, ध्यान से देख लीजिए. सो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2. 7 माइनस एक्स बाई 2. x इक्वल टू 1 पुट किया तो 7 माइनस 1 6 बाई 2 इज 3. x इक्वल टू 3 पुट किया था. x इक्वल टू 3 पुट किया था. 7 माइनस 3 इज 4 बाई 2 इज 2. y is 2. x equal to 5 पुट किया तो 7 minus 5 2 by 2 is 1. So what are the 3 sample points? 1 3, 3 2, 5 1. These are the 3 sample points. Okay. So हम ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है. Okay. So this is the graph. Okay, so मैं points plot कर लेता हूँ. 1 2 3 4 so on. So let me take some scale. 1 2 3 4 5. y axis में भी ले लेंगे. 1 centimeter is 1 unit मान रहा हूँ मैं. Okay. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So what is the first point? 1, 3. So 1, 3 is somewhere here, approximately. Okay. थोड़ा सा ज़्यादा आगे हो गया. So 1, 3 is here. इसके बाद 3, 2. 3, 2 is somewhere here. Okay. Next 5, 1. 5, 1. Somewhere here. ठीक है. 3 पॉइंट्स आ गए आपको. So ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए. Again, I'm expecting that it is a straight line because theory says that. So एक बार चेक करेंगे ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं. Yes. So आप ध्यान से देख लीजिए. It turns out that these 3 points are on a straight line. So this is the graph of x plus 2y is equal to 7. Clear? So कभी कभी आपसे क्वेश्चन आएगा, once you draw the graph, so after drawing the graph, find the points where the graph cuts x-axis and y-axis. Question is, find the points where the graph cuts x-axis and y-axis. So ये कैसे फाइंड करना है, ध्यान दे दीजिए. So मान लीजिए the point where the line cuts x-axis be called the point A, and the point where the graph cuts y-axis be called the point B. So आप
ध्यान से सोचिए, ए का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मतलब है एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। बट ध्यान दे दीजिए, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड सिमिलरली पॉइंट बी का आपको वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। सो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट पता है। सो मान लीजिए पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट को मैं h मानता हूं, एंड पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट को मैं k मानता हूं। सो यू हैव टू फाइंड h एंड k, राइट? सो h फाइंड करने के लिए व्हाट इज द लॉजिक? So this point h comma 0 lies on this line. So this h comma 0 has to satisfy this equation. सही है कि नहीं? h comma 0 has to satisfy this equation. So satisfy कराइए. So h plus 2 times 0 is equal to 7. So h is simply equal to 7. That means the point A is simply 7 comma 0. So आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 6 है तो ये मोस्टली 7 होगा। डायग्राम से भी वही लग रहा है आपको। एंड व्हाट इज द पॉइंट बी? पॉइंट बी ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन, सो इट्स ऑल्सो हैज टू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो सैटिस्फाई कराइए, x के प्लेस में 0, y के प्लेस में k इज इक्वल टू 7, सो 2k इज इक्वल टू 7, सो k इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5। देखिए अच्छे से 3.5 में मीट कर रहे हैं। सो द ग्राफ मीट्स y axis at a point 0, 7/2, that is 3.5, and it meets x axis at a point 7, 0. So अगर एक शॉर्टकट चाहिए to find the points where the graph meets x axis and y axis, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? ध्यान दे दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अगर y को 0 पुट किया तो x इक्वल टू 7 आ रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। देखिए y को 0 पुट किया तो जो x का वैल्यू आएगा, दैट गिव्स यू द x इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट इज 7, 0। समझ रहे? अगर ये वाला पॉइंट चाहिए तो आपको क्या करना है, x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट किया तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2। देखिए 7/2 आ गया। सो 0, 7/2 इज y इंटरसेप्ट, 7, 0 इज द x इंटरसेप्ट। सो इस कॉन्सेप्ट को एक और क्वेश्चन से हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। सो आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तो निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले निकालना है, सो ध्यान दे दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो सिंपली y को 0 पुट करना है। y को 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना। सो दिस इंप्लाइज the graph meets x-axis at simply 3, 0। इसका मतलब y 0 है तो x 3 हो रहा है। इसका मतलब पॉइंट क्या है, 3, 0। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 पुट करना है। सो 3y इज इक्वल टू 6, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज द ग्राफ meets y-axis at 0, 2. The graph meets y-axis at 0, 2.
सो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स को जहां मीट हुआ उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, वाई एक्सिस को जहां काटे हैं उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं. सो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, क्लियर है. सो वंस यू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, आप ग्राफ भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. इफ यू एज्यूम दैट वी नो दैट द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए. सो सबसे इजी पॉइंट्स क्या है प्लॉट करने के लिए? इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर द मोस्ट इजीएस्ट पॉइंट्स टू प्लॉट. सो मान लीजिए ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So what is the first point? 3, 0. 3, 0 is the x intercept. ग्राफ इस पॉइंट से जाना पड़ेगा. y इंटरसेप्ट क्या है? 0, 2, इस पॉइंट से जाना पड़ेगा. सो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स? देखिए, सो हो गया. ये दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लीजिए. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अगर जल्दी ड्रॉ करना है आपको ग्राफ, जस्ट क्या कर लीजिए, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, ड्रॉ ए लाइन दैट फिनिशेस द ग्राफ. एग्जाम में क्या करिएगा? एग्जाम में 2 पॉइंट्स मत करिए, एट मिनिमम 3 पॉइंट्स करिए, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं. यू कैन सी दैट इट इज ए स्ट्रेट लाइन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? सो आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो समझ में आ गया. देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. फाइंड k so that x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of this equation, and then draw the graph of the equation. Write the coordinate of the points where the graph cuts y-axis. 3 question है. So first part is k minus 2 times x plus 4y is equal to 10. एक unknown है. ये unknown find करने के लिए कंडीशन क्या दिया? 2, 1 is a solution. So 2, 1 has to satisfy this equation. So satisfy करिए. k minus 2 times 2 plus 4y is 4 into 1, 4 is equal to 10. So k minus 2 is equal to, k minus 2 times 2 is equal to 10 minus 4 is 6. 3 times cancel हुआ. So getting k is equal to 3 plus 2 is 5. First step is completed. k equal to 5 होना चाहिए. अब second step में चाहिए. This implies the equation is, so k equal to 5 put किया तो 5 minus 2 is 3. So 3x plus 4y is equal to 10. So you have to draw the graph of this. So ग्राफ के लिए आप अपना x एक्सिस y एक्सिस ले लीजिए. So ये जो है, ये स्टेप आप अपना ग्राफ शीट में भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक सम सैंपल पॉइंट्स. सैंपल पॉइंट्स के लिए मैं क्या करता हूं, एक टेबल ड्रॉ करता हूं. x y. ओके, देखिए आप ध्यान से देखिए, रिलेशन इज नॉट वेरी गुड. सो इफ यू टेक दिस रिलेशन, 4y is equal to 10 minus 3x. Okay, 10 minus 3x. So y is equal to 10 minus 3x by 4. Okay. So आप x का वैल्यूज ऐसा ले लीजिए such that you get y as a nice number. x equal to 0 पुट किया तो y 10 by 4 आ रहे हैं. Not interested in that point.
x इक्वल टू 1 पुट किया तो 7/4, अगेन नॉट इंटरेस्टेड, बट x इक्वल टू 2 पुट किया तो, x इक्वल टू 2 पुट किया तो देखिए -6 is 4/4 is 1. ओके, सो 2,1 is 1 पॉइंट. इसके बाद x इक्वल टू -2 पुट करता हूं, x इक्वल टू -2 पुट किया तो 10 + 6 16/4 is 4. ओके, इसके बाद x इक्वल टू 2 हो गया, 3 doesn't work nicely, 4 doesn't work nicely, 5 6 पुट कर लेता हूं, x इक्वल टू 6 पुट किया तो 10 - 18 -8/4 is -2. ओके, सो x एक्सिस में मैं -2 से 6 तक नंबर्स में प्लॉट कर लेता हूं. So let us take sufficient numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3. ओके, y में मैं मैक्सिमम 4 तक जाना पड़ेगा मुझे. 1, 2, 3, ध्यान दे दीजिए 4 यहां तक जा रहे हैं. ओके, 4. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3. यहाँ नीचे भी आप ओके y भी -2 तक जाना पड़ेगा, सही से करेंगे. This is -1, this is -2. ओके, so -1, -2. So first point is 2,1. X is 2, y is 1. So this is the first point. -2, 4. X is -2, y is 4. X is -2, y is 4. Okay, somewhere here. यहाँ दूसरा पॉइंट आ रहे हैं. तीसरा पॉइंट इज x इक्वल टू 6 and -2. -2, 2,1 and -2,4. These are 3 points. So let me check whether these 3 points lie on a straight line or not. जो मेरा theory है वो valid हो रहा है क्या नहीं. देखिए approximately they are all on a straight line. थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं roughly plot किया. Okay, so this is the line corresponding to 3x plus 4y is equal to 10. हो गया. So second stage is draw the graph of the equation. I have drawn the graph of the equation and write the coordinates of the point where the graph cuts y-axis. There's a third section. How do we find that? Graph cuts y-axis. So x को आप 0 पुट करना है, right? So 3 into 0 plus 4y is equal to 10. So y is equal to 10/4 or 5/2. So the point is simply 0, 5/2. So this is the point where the graph cuts y-axis. So if you're drawing on a nice graph sheet से भी आपको पता चल जाएगा. ये ग्राफ शीट से आप ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं ये 0,2.5 है. बट दिस इज एन एनालिटिकल प्रोसेस टू फाइंड द आंसर. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट हम अननोन फाइंड किया यूजिंग ए सॉल्यूशन. वंस यू फाइंड द इक्वेशन यू हैव ड्रॉन द ग्राफ. वंस यू हैव द ग्राफ यू हैव फाउंड द point where the graph cuts y-axis, once by analytical method, the other by observation. So दोनों से आप कर सकते हैं. So what is the next question that we are going to discuss? So the next question is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees
and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. So if you are going in an ऑटो फेयर होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया, इसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा 5 रुपीज पर किलोमीटर. Taking the total distance covered as x kilometers and the total fare as y, form the linear equation and draw the graph. So the distance traveled is equal to x kilometers. So total fare is equal to y, which is equal to fare अगर मान लीजिए कैलकुलेट करना है. So मान लीजिए x किलोमीटर ट्रैवल हुआ है. So फेयर क्या होगा, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज कॉस्ट होगा, प्लस बाकी x -1 किलोमीटर के लिए, पूरा x किलोमीटर्स में फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, बाकी x -1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर. सो पर किलोमीटर 5 रुपीज. सो फॉर x -1 किलोमीटर्स 5 into x -1. So this implies y is equal to 8 plus 5 times x -1. So this implies y is equal to 8 plus 5x minus 5. This implies y is equal to simply 5x plus 3. So y is simply 5x plus 3. एंड इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं. सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, x एंड y. ओके, x 0 है तो 3 रुपीज, x 1 है तो 8 रुपीज, x 2 है तो 10 plus 3 13, x 3 है तो 15 plus 3 is 18 rupees. So you have certain points. So आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. I have already told you how to draw the graph. So एक ग्राफ ड्रॉ करके आप इस सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं. बट आप ध्यान दे दीजिए, again there is a difference between the mathematical model and a physical model. आप एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, मान लीजिए दिस इज द, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ओके, सो x में 0 1 2 3, बट y में थोड़ा सा स्केल ज्यादा है, ध्यान दे दीजिए. ओके, 8 13 18 so on. सो x में आप स्केलिंग जो है थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा. ये 5 है मान लीजिए, ये 10 है, ये 15 है, 20, 0 1 2 3 4. सो 0 पे आपका 3 पॉइंट, 1 पे 8 समवेयर हियर, 2 पे 13, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं ड्रॉप प्लॉट कर रहा हूं, एंड 3 पे 18. ओके, so you can draw the graph as a straight line. So you can draw the graph as a straight line. So this is the graph corresponding to this linear equation. But यहाँ थोड़ा सा physically there is a problem here. क्योंकि आप 0 किलोमीटर, इसका मतलब आप कुछ कहीं गया नहीं है, फिर भी आपको बोल रहा है कि 3 रुपए देना पड़ेगा. वैसे नहीं होता है ना. सो द कैलकुलेशन स्टार्ट्स आफ्टर यू ट्रैवल्ड एटलीस्ट 1 किलोमीटर. अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में, मान लीजिए दिस इज द सिचुएशन, आपका घर मान लीजिए 500 मीटर दूर है. सो ऑटो वाला कितना लेगा? सो यूजुअली फिजिकली यू हैव समथिंग कॉल्ड मिनिमम फेयर. सो ये 8 रुपए जो है क्वेश्चन में, ये अगर मान लीजिए मिनिमम फेयर मानते हैं, यू थिंक ऑफ दिस एज ए मिनिमम फेयर, इसका मतलब आप 0 से लेके 1 किलोमीटर तक जितना भी जाइए, मान लीजिए आपको 8 रुपया देना ही पड़ेगा. देन द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. देखिए, 0 के लिए भी 8 रुपया, मान लीजिए 0.1 किलोमीटर, 0.2 0.3 0.4, कितना भी, जितना भी किलोमीटर है 1 से छोटा,
सबके लिए आपको 8 रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जो डिस्टेंस है वो जो है ये लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं। समझ में आ रहे? सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन। एंड अगेन यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू ऑल दिस। सो आपका टेक्स्ट बुक में मान लीजिए ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया गया है, जस्ट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स इन योर एग्जामिनेशन। सो स्कूल में जैसा आपको आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा एग्जाम्स में लिख लीजिए, ठीक है। इफ सच थॉटफुल प्रोसेस आर एनकरेज्ड, आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए नाइस थॉटफुल ग्राफ, ठीक है। ग्राफ मेरा ऐसा होगा, एक समय तक मिनिमम फेयर, इसके बाद फेयर बढ़ेगा। यूजुअली फिजिकली ऐसा ग्राफ्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज about centigrade and Fahrenheit scales. So in countries like USA, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in India it is measured in Celsius. And the relation between Fahrenheit and Celsius is F is equal to 9 by 5 C plus 32. So draw the graph with C on x-axis and F on y-axis. Draw कर सकते हैं. So I'm not drawing the graph, you know how to draw the graph. So this graph can be drawn very easily. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच फॉरेनहाइट, हाउ मेनी डिग्रीज फॉरेनहाइट। सो ऐसा क्वेश्चन कैसे करिएगा, जस्ट F इज इक्वल टू 9 by 5 C प्लस 32, C इज गिवन एज 30, सो यहाँ 30 पुट कर लीजिए। सो F इज इक्वल टू 9 by 5 इंटू 30 प्लस 32, 6 सो 54 प्लस 32, so 86 degrees Fahrenheit. So 30 डिग्रीज का मतलब है सेंटीग्रेड स्केल में 30 डिग्रीज यूज कर लीजिए। सो 9 इंटू 6, 54 प्लस 32 इज 86 डिग्रीज Fahrenheit. It means 30 डिग्रीज इन सेंटीग्रेड स्केल इज 86 डिग्रीज Fahrenheit. इसका मतलब है आज का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्रीज है, वो Fahrenheit स्केल में आज का टेम्परेचर 86 डिग्रीज Fahrenheit होगा। सिमिलरली 95 डिग्रीज Fahrenheit इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो इसके लिए क्या करेंगे, F के प्लेस में 95 पुट कर लीजिए। 95 इज इक्वल टू 9 by 5 C प्लस 32। सो 9 by 5 C इज इक्वल टू 32, आप ट्रांसपोजिशन कर लीजिए, 63 हो जाएगा। So C is equal to 63 into 5 by 9, 7 so 35 degrees centigrade. So 95 degrees Fahrenheit is 35 degrees centigrade. Similarly, 0 degrees centigrade is equal to how many degrees Fahrenheit? So F is equal to 9 by 5 times C तो 0 हो गया plus 32. This implies F is equal to 32 degrees Fahrenheit. इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 डिग्रीज Fahrenheit. एंड 0 डिग्रीज Fahrenheit इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज सेंटीग्रेड। इसके लिए 0 इज इक्वल टू 9 by 5 C प्लस 32। सो 9 by 5 C इज इक्वल टू माइनस 32। सो C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 by 9 डिग्रीज। इतना अच्छा नंबर नहीं है। So 0 degrees Fahrenheit is something like minus 150, 160, minus 160 by 9 degrees centigrade. So 0 degrees Fahrenheit का मतलब है something like minus 160 by 9 degrees होगा। So कैंसिल किया तो 1 9 70, इसका मतलब 9 1763.7 बार। सो माइनस 17.7 के आसपास, माइनस 17.8 डिग्रीज के आसपास होगा सेंटीग्रेड स्केल में। नेक्स्ट, इज देयर अ टेम्परेचर वेयर द टेम्परेचर्स इन सेल्सियस एंड फॉरेनहीट स्केल्स आर सेम। सो इज देयर अ टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर्स इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर सेम। इसका मतलब है C इज इक्वल टू F कभी होता है क्या, नहीं, पुट कर लीजिए।
So F is equal to 9 by 5F plus 32. This implies F minus 9 by 5F is equal to 32. This implies minus 4 by 5F is equal to 32. This implies F is equal to minus 32 into 5 by 4. Minus 32 into 5 by 4. 8 sir. So minus 40 degrees. इसका मतलब है माइनस 40 डिग्रीज टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में भी माइनस 40 डिग्रीज होगा, फ़ारेनहाइट में भी माइनस 40 डिग्रीज ही होगा. So there is a temperature which is minus 40 degrees, which have numerically same readings on Fahrenheit scale as well as Celsius scale. So I hope you are understanding different questions that you can expect in this chapter.